चलो सबसे पहले इसमें बनाएंगे हम अपने वेरिएबल। वेरिएबल अगर बन जाते हैं फिर बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर। क्लियर यहाँ तक? चलो ये कोई टेबल निकाल लेते हैं पहले इसमें। चलो एक सी टेबल बना दूं। बस दिया। चलो ये टेबल ले लो। ये टेबल है हमारे पास जैस, ठीक है। अब वेरिएबल का काम क्या है भाई? स्टोर द इन्फॉर्मेशन। जो सी शार्प में काम था वही काम इसका ये है। और वहां पे आप यूजर से या वैसे वैल्यू ले रहे थे। अब यहाँ पे कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू है, किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर आप स्टोर करना चाहते हो वेरिएबल में, तो वैसी ही कंडीशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। जैसे मानो हमने कर दिया जिसकी आईडी 2 है उसकी एज फिल्टर करे, तो इस कमांड के लिए हम क्या लिखेंगे? जैसे 23 आ गया। अब इस 23 को आप स्टोर कर सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। और जितने भी वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करोगे, पहली चीज तो वेरिएबल क्या है? टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। और वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है? डिक्लेयर कीवर्ड। बिना डिक्लेयर कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा। और जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे उसका जो भी नाम होगा, नाम का पहला वर्ड क्या होगा? @ क्लियर? अब जैसे मान लो वेरिएबल का नाम है, क्लियर, डिक्लेयर फर्स्ट नेम, डिक्लेयर रोल नंबर। समझ आ गया? क्लियर? उसके बाद उसका डाटा टाइप। जैसे इसका डाटा टाइप ले लिया हमने वेरचर, इसका डाटा टाइप ले लिया। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा सी शार्प में, उस वेरिएबल के आगे कीवर्ड लगा दिया और डिक्लेयर कीवर्ड लगा दिया, तो वो सीक्वल सर्वर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ऑनलाइन में? क्लियर? यस सर। चले यस आगे। सर। अब देखो, अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और सारे वेरिएबल टेम्परेरी है, परमानेंट कोई नहीं है। तो हमने दिया @ क्या नाम ले वेरिएबल का? रुको, यूजर एज ले लेता हूँ। क्लियर? इंटीजर टाइप। क्लियर है यहाँ तक? इसको कोई वैल्यू देनी है, चेक करता हूँ सेट, प्रिंट करना है, ठीक है। रन करता हूँ, एरर, रन करता हूँ, एरर, रन करता हूँ, एरर। क्लियर? आउटपुट तो कुछ नहीं आया। क्लियर? जब भी वेरिएबल बनाओगे पूरी स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करना। क्लियर है यहाँ तक? डिक्लेयर से लेके प्रिंट तक, प्रिंट तक का कॉन्सेप्ट पूरा एक साथ होना चाहिए। समझ आ गया? इतना क्लियर? साथ में कोई मैसेज भी देना चाहते हो, देखो जैसे मैं 2 बार दिया, प्लस क्या डिस्प्ले करे यहाँ पे? साथ में यूजर की एज भी आ जाए। क्या कह रहा है?
अगर हमें डाटा कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो डाटा अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सी शार्प में क्या लिखते हो? टू स्ट्रिंग। कन्वर्ट ब्रैकेट किस में कन्वर्ट करना है? स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या कहा जाता है स्ट्रिंग को? पढ़ाया? साइज में साइज की जरूरत नहीं है। साइज बताने की जरूरत नहीं है आपको। बताओ लिखना क्या है बस। बोलो बोलो। यहाँ पे एरर क्या है? एरर देखो। एरर क्या कहना चाह रहा है बस ये बताओ बस। कह रहा है आप जिस चीज को कन्वर्ट करना चाहते हो शायद उसको नाम लिखना भूल गए। कह रहा है स्ट्रिंग को क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा जाएगा? नहीं भाई। अब स्ट्रिंग को क्या मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो? हेलो। नहीं कर सकते। बट इंटीजर को क्या स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हैं ना। तो उसने क्या कहा, यहाँ पे दो वेरिएबल का नाम। समझ आ गया? और जो मैसेज तुम देना चाहते हो प्लस वो दो यहाँ पे। क्लियर? अब चेक करते हैं कि आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। समझ आ गया? जिस भी चीज को कन्वर्ट करना है तो वो उसके ब्रैकेट में होना चाहिए, और जिस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है वो उसका डाटा टाइप होना चाहिए कन्वर्ट कीवर्ड के साथ। समझ आ गया? इतना क्लियर? और सारी आपकी टेम्परेरी स्टेटमेंट है, सिस्टम के अंदर कुछ भी डाटा स्टोर नहीं हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओनली डिस्प्ले है बस। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है किसी को? बोलो। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होगा, कैसे वैल्यू असाइन करोगे, कैसे प्रिंट करोगे, साथ में कोई मैसेज देना है कैसे डिस्प्ले करोगे। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? लिखा तो उतना ही तो करेगा। क्या लिखना चाहते हो? वही तो पूछ रहा हूँ, जब इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो या स्ट्रिंग को इंटीजर में? टाइप कास्टिंग किसमें करोगे? उसी में तो हो रही है। जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसी को तो डाटा टाइप आता है कन्वर्ट डॉट टू इंट, कन्वर्ट डॉट टू डेसिमल। जिसमें कन्वर्ट करोगे उसी का तो नाम एंटर करोगे यहाँ पे। ठीक है? कन्वर्ट नहीं करना तो आप इतना चलाओ। ठीक है? सारी टेम्परेरी स्टेटमेंट है, कोई डाटा स्टोर नहीं हो रहा है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? चलें आगे। अब उसके बाद चलो ये तो हो गया दिस। अब क्या करते हैं, इस वेरिएबल में स्टोर करके देखते हैं एज की इंफॉर्मेशन। क्लियर? जो इंफॉर्मेशन मेरे पास इसमें आई है वो किस में स्टोर हो जाए? एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल में स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या करो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। चाहे ऊपर वाला वेरिएबल यूज कर लो, पर अगर ऊपर वाला वेरिएबल मैं यूज करता हूँ तो मुझे ये सब डाटा यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। तो एक नया बना देता हूँ। क्लियर? सेट कीवर्ड लगाता हूँ तो डायरेक्ट वेरिएबल में वैल्यू जाएगी। किसी स्टेटमेंट की कॉलम की वैल्यू स्टोर करनी है तो उस कॉलम के आगे क्या लिखना? समझ आ गया? अब जो भी उसके अंदर आउटपुट आया है वो मेरा इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। स्टोर होता है तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ जैसे। ठीक है?
अब 23 का आउटपुट आएगा मेरे पास। आ गया? क्लियर? क्या कुछ पूछना? बोलो। कुछ पूछना है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? और तुम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, अब मुझे ये नहीं लिखना। देखो, कोई मेथड फंक्शन यूज करना चाहते हो, यानी जैसा लॉजिक तुम्हें लगाना है अपने अकॉर्डिंग लगा लो। समझ आ गया? और वेरिएबल का काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल को आप कॉल करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? यस बोलो। सर। या कुछ पूछना है? बताओ। क्लियर ऑफलाइन में? चले आगे। अब हमने क्या कर दिया, अगर कोई आप चेक करना चाहते हो इसके अंदर कि अगर एज, फॉर एग्जांपल एज अगर 50 साल से ज्यादा है तो आप वोटिंग नहीं कर सकते, या 50 से कम है तो वोटिंग कर सकते हो। क्लियर? यदि कोई कंडीशन लगाना चाहते हो वेरिएबल के साथ, तो वो कंडीशन भी आप इसमें लगा सकते हो। जैसे जैसे मैं इसको चलो इसी को ले लेते हैं। ये डाटा आ गया हमारे पास। ठीक है? अब चाहे इसमें वेयर लगाऊं या कैसे भी लगाऊं, कॉलिंग फीचर हमें देना है। हमने क्या करा, इसके अंदर कॉल करा सिंपल ब्रैकेट की जगह क्या लिखोगे, बिगिन और एंड। यानी कि ये हो गया हमारा ओपन ब्रैकेट, ये हो गया हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, वाले लगाते हो ना वहां पे। ठीक है? सारा काम इन ब्रैकेट के अंदर करना है, तो ब्रैकेट के लिए क्या लिखोगे, बिगिन और एंड। इतना क्लियर? अगर इतना आता है तो मैंने मैसेज दिया प्रिंट। क्लियर? एल्स पार्ट कॉल करना है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ मिनिमम, चेक करने के लिए अभी। ज्यादा है तो हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट नहीं बना देता हूँ एल्स को कॉल करने के लिए, ये कमेंट करने के लिए हो गया। इसमें कितनी एज है जरा एक मिनट, टेबल कहाँ गया। अब यहाँ पे आ रही है हमारे पास आईडी नंबर 2। एक मिनट। अच्छा, दोनों में हमने सेम मैसेज दे रखा है। अच्छा, लेस देन 50। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दिया, इसके अंदर आएगा लेस देन। यहाँ दे दिया ID 4। ठीक है? क्लियर यहाँ तक? ये किसी वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करके आप इसे कहीं पर भी कॉल करा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे। क्लियर? या हम इसको इस तरीके से भी कॉल करना सकते। इतना क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? बोलो। इफ हो गया, एल्स, इफ हो गया या एल्स हो गया, जैसे वहां था सी शार्प में वैसे ही यहाँ पर है। लिखने का तरीका कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ खाली मैसेज डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे, या कुछ पूछना है? बोलो।
अब हमने इफ बना लिया, इसके अंदर अगर आप कोई स्विच केस भी बनाना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो। तो जरा टेबल देखते हैं, इतना क्लियर है? यहाँ देखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, तो फिर ये टेबल ले लेते हैं, फर्स्ट की टेबल लेते हैं। अब हमने क्या कर दिया, अब इसके अंदर हमें चेक करना है, जैसे हमने डाल दिया फर्स्ट। टेबल आप कोई भी बना लेना अपना। हमने दे दिया जिसकी एज अगर 10 से लेके 20 के बीच में है, डिफरेंट मैसेज डिस्प्ले करे। जिसकी एज 20 से लेके 25 के बीच में है, वो डिफरेंट मैसेज डिस्प्ले करे। ये ज्यादातर हम स्विच केस जो बनाते हैं वो बनाते हैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट के अंदर। भाई जिसका अमाउंट यहाँ तक है एक्सपेंसिव हो गया, क्लियर? यहाँ तक जिसका अमाउंट यहाँ तक है आपका नॉर्मल हो गया हमारे पास, क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कैसे बनाना है स्विच केस। सबसे पहले अपना टेबल जैसे भी आपको बनाना है बना लेना। यहाँ लिखना सिलेक्ट, सबसे पहले कॉलम का नाम डाल रहा हूँ, रिमार्क। यानी कि जो भी मेरा केस के अंदर डाटा मैच होगा वो इस रिमार्क कॉलम के अंदर डिस्प्ले होगा, क्लियर? यहाँ तक इक्वल टू, भाई कॉलम का नाम चेंज हो रहा है, कह रहे कौन सा कॉलम के साथ मुझे आप अटैच करना चाहते हो, क्लियर? तो हमने क्या कहा, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, हमने सिंपल क्या बना दिया, केस, क्लियर है? यहाँ तक वहां पे स्विच कीवर्ड के अंदर काम होता था, तो स्विच की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, केस, क्लियर? और वहां पे स्विच में केस 1 केस 2 केस 3 होते थे, तो यहाँ पे केस के अंदर क्या होगा, व्हेन। समझ आ गया? व्हेन मींस कंडीशन, व्हेन मींस कंडीशन, देन मींस बॉडी, क्या मैसेज डिस्प्ले होगा। समझ आ गया? यानी कि समझने के लिए हमारे पास ये हो गया स्विच सी शार्प में, ये हो गया केस 1 केस 2, ये हो गया उसकी बॉडी। समझ आ गया? कितना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। When कौन से कॉलम पे काम करना है, एज पे, क्लियर? एज इज नल, अगर हमारे इस कॉलम में एज अगर क्या है, नल है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दे डिफाइन द एज। इतना क्लियर है? ठीक है, एंटर मारो। जब तक का स्ट्रक्चर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक ये एरर देता रहेगा। एज एंड समझ आ गया? क्लियर? जो भी कंडीशन तुम्हें इसमें बनानी है, इतना क्लियर है यहाँ तक? ये सारा काम अगर हो जाता है तो ठीक, लास्ट में क्या आता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को क्या बोला गया है, एल्स। कंडीशन अगर मेरी मैच नहीं होती, जैसे 23 मैच नहीं हो रही, वहां पे आ जाना चाहिए रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। समझ आ गया? इतना क्लियर?
और इसको एंड करने के लिए, केस को एंड करने के लिए क्या लिखोगे? ये पूरा स्ट्रक्चर है स्विच केस का। क्लियर? इतना समझ आ गया? उसके बाद अब जो जो कॉलम हम लोगों को डिस्प्ले करने हैं वो कॉलम आप यहाँ पे कॉल करा सकते हो। अब मान लो ये तो बन गया स्विच केस। उसके बाद लगाओ कोमा। ये कौन सा कॉलम आपको डिस्प्ले करना है? क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? यानी कि यहाँ से डाटा अपने आप चलता रहेगा, और जब ग्राफ बनाना हो तो पूरा ग्राफ बन के आपका रेडी हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हो, वो दिखाता है मंथली एक्सपेंसिव आपको, भाई कितना ग्रोसरी पे आपने यूज करा, कितना आपने इलेक्ट्रॉनिक का परचेजिंग करा, सारा कुछ। क्लियर यहाँ तक? समझ आ गया? आप चाहो तो जैसे मान लो ये यूजर का नाम है, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जैसा तुम्हें सीक्वेंस रखना है वैसा सीक्वेंस रख सकते हो। समझ आ गया? स्विच केस बन जाएगा। बोलो, बनाओ। बोलो, कुछ पूछना होगा? एलसीएम लगा लो। अब स्विच केस के अंदर जो कंडीशन आती है सी शार्प में वही कंडीशन होगी, बस कॉन्सेप्ट चेंज क्या हुआ? स्विच की जगह केस, केस की जगह व्हेन, और बॉडी की जगह then, और डिफॉल्ट की जगह एल्स। क्लियर? बस इतना ऑप्शन। बाकी एल्स, इफ एल्स। अगर तुम्हें एक कंडीशन और बनानी है ऐसे कॉपी कर लेना। ठीक है? जितनी चाहो उतनी बना देना, यहाँ दे दो। 20 से कम है बस। क्लियर यहाँ तक? जो भी कंडीशन तुम्हें बनानी है उसमें। समझ आ गया? तो स्विच केस कॉल हो जाएगा यहाँ तक, या कुछ पूछना है बताओ? चले आगे? चलो, क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? यस लता सर, दीदी ने क्लियर भी। है। चलो, हमने एक टेबल बनाते हैं। ये दे दिया हमने जियो सिम का। क्लियर? भाई जितनी भी हमारे पास टेलीकॉम कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? भाई जब आप सिम परचेज करने जाते हो तब तो सिम क्रिएट नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, पहले ही 10,000, 2 लाख, 5 लाख सिम अपनी बना के रख लेंगी, और जितने भी उनके वेंडर हैं उनको प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे जैसे सिम परचेज होती जाएगी तो वहां पे डाटा क्या है, अपडेट होता जाएगा उस सिम नंबर के बेस पे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। जैसे आईडी इंटीजर टाइप का यूज करा, और सिम नंबर दे दिया। ठीक है? एंड। क्लियर यहाँ तक? अब जो चलो एक काम करते हैं, इसको दे देता हूँ आइडेंटिटी, ताकि ये अपना रिकॉर्ड अपने हिसाब से बनाता रहे। और ये दे दिया सीरीज वहां से स्टार्ट करें। कितना क्लियर? उसके बाद सिम नंबर किस यूजर को एलोकेट हो रहा है, उसका नाम, उसका आधार कार्ड नंबर बताया जाए। समझ आ गया? जो जो डिटेल तुम्हें चाहिए वो सारे अपने कॉलम बना लो। क्लियर? ये आ गया टेबल।
इतना क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, 1 लाख 2 लाख 50,000 सिम बना के रख दी, यानी कि पहले से ही क्या है, टेबल में रिकॉर्ड होने चाहिए। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 10,000 कनेक्शन स्टेब्लिश करने हैं। आप चाहो तो उसमें मोबाइल नंबर भी सेट कर सकते हो। एक सीरीज बना दी, वो सीरीज पूरी आना स्टार्ट हो जाए मेरे पास। क्लियर यहाँ तक? कैसे बनाओगे? अगर 1,000 कनेक्शन भी बनाने हैं, 1,000 कनेक्शन बनेंगे तो ये 2 नंबर जनरेट होने चाहिए। ये तो सिस्टम मेरा जनरेट करके अपने आप दे देगा, ये मुझे करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। आया नहीं आज? क्या बैठता है? देखो कैसे। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट एक सिस्टम चला रहा है, एक इंक्रीमेंट हम कैसे बनाएंगे इसके अंदर, दिस सारा कस्टमाइजेशन है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। क्लियर? क्या नाम रखे वेरिएबल का? तो उसका नाम रख देता हूँ, काउंटर रख देते हैं। क्लियर? अब इस काउंटर वेरिएबल में एक वैल्यू दो, कहां से मेरे कनेक्शन स्टार्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज दे दी हमने उसको, पहला मोबाइल नंबर ये होना चाहिए, समझ आ गया? क्लियर? उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर 9811, दूसरा मोबाइल नंबर क्या आएगा, समझ आ गया? एक सीरीज हमें यहाँ बनानी है। इतना क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। इसको एक वैल्यू प्रोवाइड करी। भाई मोबाइल नंबर तुम्हें बनाना है, मैंने सीरीज दे दी 9811, जो भी तुम्हें सीरीज देनी है। ठीक है। अब सीरीज देने के बाद अब मुझे कितने बनाने हैं नंबर, भाई 98 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब ऐसा तो नहीं है कि टोटल 50 बना पाऊंगा, तो हमने क्या किया, उसके लिए क्या लगा दिया, भाई स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन यही बना के देगा, और जितनी बार लूप चलेगा उतना डाटा ये डिस्प्ले करके देगा। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? तो हमने क्या किया, @ 9811 से स्टार्ट कर, कहाँ जाके खत्म कर, 9870। क्लियर यहाँ तक? या यहाँ, या यहाँ तक कर दे, खत्म 700 तक कर देते। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? यानी कि यहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर और यहाँ जाके खत्म कर। अगर ये खत्म होता है, बिगिन और एंड आएगा। अब बिगिन होगा तो क्या दे दिया, इंसर्ट इनटू, कौन सी वैल्यू मुझे देनी है, सिर्फ वैल्यूज सॉरी। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू कॉल करनी है, वैल्यू कहाँ से आएगी, काउंटर से। पहला रिकॉर्ड 9811, दूसरा रिकॉर्ड 9811 के बाद टू, सीरीज सीरीज बनाना स्टार्ट करेगा अपनी। क्लियर? अगर ये होता है भाई, अब लूप तभी चलेगा जब इंक्रीमेंट होगा, बिना इंक्रीमेंट का तो काम करेगा नहीं। तो इंक्रीमेंट सेट करने के लिए क्या करोगे, सेट @काउंटर इक्वल्स टू @काउंटर, उसमें हर बार 1 का इंक्रीमेंट करता रहे, एरर आए या ना आए। क्लियर? और बस इसे करते हैं एक बार रन। थोड़ा सा टाइम लेगा डाटा को लोड करने के लिए, जनरेट करने के लिए। ठीक है।
बट इतना भी टाइम नहीं लेगा ये, इतना ले रहा है। अगर इसे चलते चलते आप बीच में यहाँ पे स्टॉप कर दोगे तो जितने रिकॉर्ड ये बना चुका होगा, ठीक है, उतने रिकॉर्ड डीबी में स्टोर करता चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा दिखेगा कितने रिकॉर्ड बना चुका है ये। नियर अभी 0 रो रिक्रिएट कर रहा है, यहाँ पे लिख के टोटल आ जाएगा कितनी रो जनरेट हो रही है हमारे पास। ठीक है, मशीन स्लो होगी तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये जनरेट करने के लिए। तो मैं से यहीं स्टॉप कर दे रहा हूँ और छोटा सा रेंज इसमें सेट कर देता हूँ उसमें, ठीक है। तो यहाँ स्टॉप करते हैं। अब देखता हूँ कितने रिकॉर्ड आए इसमें पहले तो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कितने रिकॉर्ड ये बना चुका है। देखो 1 2 सीरीज टाइम लेके ज्यादा। क्लियर यहाँ तक समझ आ गया। तो एक काम करते हैं, रुको इसे छोटा सा कर देते हैं, एस लगा देते हैं। ये टेबल बना दिया हमने, बेस एस यहाँ यहाँ दे दिया हमने। काउंटर जाए कहाँ से स्टार्ट करे, 1 से स्टार्ट करे और सीरीज सिर्फ 100 की बना दे खाली, बस। क्लियर। एग्जीक्यूट करते हैं, बस डिलीट करें। ठीक है, चेक करते हैं कि 100 नंबर बने या नहीं बने। तो हिसाब देखोगे समझ आ गया। क्लियर। अब ऐसे करने के बाद अब क्या होगा, अपडेट स्टेटमेंट चलेगा। अब जिस जिस नंबर को, जो भी यूजर है हमारे पास जिसको जो कार्ड नंबर एलोकेट कर दिया गया है, बस उसका आधार कार्ड और ये सारी डिटेल आप स्टोर करना स्टार्ट करो। समझ आ गया। इस पे हो गया। अगर आपको कोई बुकलेट तैयार करनी है, क्लियर, जैसे आप प्रिंटिंग की मशीन पे जाते हो, 100 पीस की बुकलेट बनानी है, या तो हार्ड कॉपी बनवाओ या ऑनलाइन बनाओ ऐसे। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को यूज कर सकते। समझ आ गया या कुछ पूछना है बताओ। वेरिएबल यूज हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल को नॉर्मल भी यूज कर सकते हो और अपने टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। बट ये वेरिएबल सारे मेरे टेम्परेरी है, परमानेंट कोई वेरिएबल नहीं है। हाँ, वेरिएबल चलने के बाद जो भी डाटा टेबल के थ्रू आ रहा है या टेबल में इंसर्ट अपडेट हो रहा है वो परमानेंट है हमारे। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में या कुछ पूछना है बोलो। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चले आगे या कुछ पूछना है बताओ। इसके बाद आता है हमारा इसके अंदर बैच। क्लियर। अब बैच का काम क्या होता है, बैच का काम होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो यूज बैच। यानी कि बहुत सारी स्टेटमेंट अगर आपको सिंगल यूनिट के थ्रू कॉल करनी है तो क्या हो गया, बैच। देखो जैसे मानो हमने एक नया यहाँ पे लिया, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जितना कंटेनर बनाया उतना रन कर रहे हैं। हमने क्या किया, क्रिएट डाटाबेस pyu, क्लियर, यूज pyu, इसमें एक टेबल बना रहा हूं। क्लियर। अब ये रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट रन करनी पड़ती थी हमें। अगर मैं देखो इसे स्टॉप करूं, पूरा बैच बना हुआ है। क्लियर।
अब अगर मैं सारी स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है, अगर किसी लाइन में एरर नहीं मिला तो जैसा मैं चाहता हूं आउटपुट वैसा आ जाएगा, या जो अब तक मैं करके आया हूं सेम वैसे ही आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगर किसी भी लाइन में एरर आ गया तो ये रुक जाएगा। देखो क्या कह रहा है भाई, इसने शायद हो सकता है क्रिएट तो करा नहीं, डायरेक्ट यूज करने लग गया। तो चेक करता हूँ क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। क्या कह रहा है, यानी कि मुझे एक एक लाइन रन करनी पड़ेगी। समझ आ गया? क्लियर? तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्रिएट करा बैच, और बैच को क्रिएट करने के लिए कीवर्ड होता है, देखो सबको सेपरेट, अभी देखो यहाँ कंटेनर पूरा एक चल रहा है, सबका कंटेनर देखो अलग अलग बना देगा। देखो इसका अलग कंटेनर बन गया, सबका अलग अलग बन गया। अब मान लो गलती से मैं डाटाबेस बना चुका हूँ, समझ आ गया? अब डाटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है सेम नेम से, अगर सेम नेम से दोबारा बनाते हैं तो आगे कंपाइल ना करें। चाहे मैं पूरा सिलेक्ट कर लूं एक साथ, या ना सिलेक्ट करूं, खाली F5 प्रेस कर दूं, कॉन्सेप्ट सेम है। क्लियर? फिर रन करता हूं, देखो F5 प्रेस करता हूं, पहले तो स्टार्टिंग में रुक गया था। अब क्या कह रहा है, डाटाबेस बनाया ऑलरेडी था, कह रहा जो कमांड चल चुकी है उसको स्किप करो, आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करो। और देखो टेबल भी आ गया। मजा आ गया? फिर से रन करता हूँ, देखो टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, टेबल भी ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। समझ आ गया? एक इंसर्ट हुआ, दो डिस्प्ले हो गए। समझ आ गया बैच की बड़ा काम क्या है? यानी कि एक साथ अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यूज बैच। जिस लाइन में एरर होगा उसको स्किप करेगा और आगे कंटिन्यू करने स्टार्ट करेगा। क्लियर यहां तक? या कोई डाउट या कुछ पूछना है? बैच, बैच को बेसिकली यूज कहाँ पे किया जाता है? सीएमडी के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ रहा है, तो हमने क्या किया, सीएमडी पे गए, यहाँ पे गो स्टेटमेंट बनाई गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर? यहाँ पे लिखना एसक्यूएल, ठीक है, यूज, डाटाबेस का नाम है TYU, वो गलत डाल दिया मैंने, वहां दिया CMD यूज TYU, एंटर गो स्टेटमेंट, आने दी। एक मिनट देखो, कहाँ दिया हमने, यस, वहां लगा दिया गो, यस। क्लियर? टर्मिनेटर मत लगाना। ठीक है, जैसे ही वन लिख के आएगा इसका मतलब डाटाबेस चेंज हो गया। डाटाबेस में कौन सी टेबल देखनी है, फॉर एग्जांपल टी टेबल, यहाँ लिखा हमने सिलेक्ट, यार यहाँ तक, यानी कि मैं यहाँ से काम करूं या इंटरफेस से काम करूं, बोथ आर सेम। क्लियर? दोनों की लोकेशन सेम है, बस सीएमडी के पे रखा गया था। गो कीवर्ड की मदद से आप अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब ये गो स्टेटमेंट हमारे सॉफ्टवेयर में गई तो मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम करती है, और उसको हम बोलते हैं बैच। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर? यानी कि यहाँ से अगर देखो मैं कोई रिकॉर्ड फिल कर भी देता हूँ, दोनों में सेम जाएगा। इंसर्ट इनटू टी वैल्यूज ब्रैकेट आईडी नंबर 3, नेम दे दिया सचिन, सिलेक्ट कमांड चलाई, हटा आ गया। यहां से भी देखोगे तब भी सेम ऑप्शन है। क्लियर यहाँ तक? ये काम है हमारा इसके अंदर बैच के लिए। तो वेरिएबल और बैच बन जाएगा, या कुछ पूछना है? क्लियर यहाँ तक?
तो इसको बना लो। इसके बाद इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे अपना स्टोर प्रोसीजर। और स्टोर प्रोसीजर हमारे पास परमानेंट होते हैं, और पीछे जितना पढ़ चुके हो या पूरा एसक्यूएल सर्वर इसके अंदर चला सकते हैं। क्लियर? और सारी कमांड परमानेंट रहेंगी, टेम्परेरी को भी परमानेंट कर देगा, और जो परमानेंट है वो तो है ही। क्लियर? और कंपनी में मैंडेटरी है इसको यूज करना, बिना इसके प्रोग्राम आपका क्रिएट नहीं हो। क्लियर? चलो, क्लियर यहाँ तक? चलो फाइल में आपको देता हूँ, कुछ पूछना है तो बताओ। हो जाएगा? चलो तो फाइल में आपको करता हूँ शेयर।